बुलेटिन का आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं कि ऑरेंज लाइन समनाबाद स्टेशन से मुल्हका वेयर हाउस में आग लग गई है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की 4 मंजिला इमारत में शोले भड़क उठे हैं। आतिशबाजी के बायस इमारत के शीशे टूट कर गिरने लगे हैं। आग ने मुल्हका इमारतों को भी लपेट में लेना शुरू कर दिया है। लेस्को के फायर फाइटर्स ने एरिया को ड्रोन ऑफर के ऑपरेशन शुरू कर दिए हैं। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियाँ 10 से ज़ायद एहलकार आग बुझाने में इस वक्त मसरूफ़ अमल है। इस वक्त क्या सूरत हाल है, आग पर कितना काबू पा लिया गया है, बताएंगे राउदुल शाह। जी राउदुल शाह। कुछ मौजूद हैं यहाँ मुल्तान रोड पर, जो कि समनाबाद स्टेशन है ऑरेंज लाइन ट्रेन का, और इससे मुल्हका ये इमारत है जो मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है। इस इमारत में जो है वो 20 मिनट कबल जो है वो आतिशबाजी का अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, और जो कि आप देख सकते हैं कि अभी 20 मिनट कबल ये आतिशबाजी का वाक़या पेश आया, और यहाँ पर जो है वो अभी मौका पर रेस्क्यू 1122 का जो अमला है वो पहुंच चुका है, और आग पर काबू पाने के लिए कोशिशें आपके बताएं कि आग की शिद्दत इतनी ज़्यादा है कि अब जो मुल्हका इमारतें हैं उनको भी लपेट में लेना शुरू कर दिया है आतिशबाजी ने, और बताया ये जा रहा है कि शॉर्ट सर्किटिंग के बाद ये आतिशबाजी का वाक़या पेश आया। अलबत्ता आपके बताएंगे ये जो ब्रांडेड शॉप है जो कि ख़वातीन के बैग्स जहाँ पर फरोख्त किए जाते हैं और बनाए भी जाते हैं, वेयर हाउस भी है और होल सेल का यहाँ पर कारोबार जो है वो किया जाता है। लेकिन सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि आग की शिद्दत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। ताहम अब चूँकि रेस्क्यू 1122 का अपना पहुँच चुका है और उम्मीद है कि जल्द इस पर काबू पाने में कामयाब होंगे। अपनी मदद आपके तहत अहले इलाका ने कोशिश की कि इस पर काबू पाया जाए, लेकिन इस 4 मंजिला इमारत के जो शीशे थे वो मुसलसल जो है वो टूटने लगे, जिस पर जो है वो अब आग पर काबू पाना अहले इलाका के लिए मुश्किल था। ताहम अब चूँकि यहाँ रेस्क्यू 1122 का अमला पहुँच चुका है और जो आतिशबाजी पर काबू पाने के लिए जो है वो माली नुकसान की अगर बात करें तो भारी तादाद में मिकदार में यहाँ पर जो है वो हैंड बैग्स मौजूद थे, लेकिन अब जो है वो चूँकि तमाम तर सामान जो है वो चल कर खाकस्तर हो चुका है। काम फिलहाल जो है वो आग पर काबू पाने के लिए, क्योंकि ये चारों जो मंजिलें अगर आप देख सकें अब आग जो है वो पहली मंजिल पर लगी थी मिसाल के, लेकिन ये दूसरी मंजिल पर, तीसरी मंजिल पर और फिर चौथी मंजिल को भी इसने इस तरह से हिट किया है, जिसकी वजह से भारी जो माली नुकसान है वो हुआ है। लेकिन फिलहाल जो है वो आग की शिद्दत पर काबू पाने के लिए रेस्क्यू का अमला मसरूफ़ अमल है, और बताया जा रहा है कि आग की वजूहात के हवाले से बताया जा रहा है कि आग लगने की वजूहात शॉर्ट सर्किटिंग जो है वो है। तमाम अब से कुछ देर कबल आग की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि जो इमारत के शीशे थे वो टूट कर नीचे गिरना जो है वो शुरू हुए। फिलहाल रेस्क्यू टीम से राउदुल शाह हुसैन हमें तफसीली आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। अस्पतालों की निजकारी के खिलाफ ग्रैंड हेल्थ अलायंस का एहतजाज। माल रोड पर अलायंस के धरने को 7 रोज हो गए। PHFMC एपका डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ समेत दीगर हेल्थ मुलाजमीन शरीक हैं। अस्पतालों की निजकारी मुलाजमीन का मुआशी कत्ल है, हुकूमती फैसला तस्लीम नहीं करेंगे। मुजाहिरीन ने मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान कर दिया। माल रोड चेयरिंग क्रॉस पर ग्रैंड हेल्थ अलायंस पंजाब का अस्पतालों की निजकारी के खिलाफ एहतजाजी धरने को 7 रोज हो गए। PHFMC एपका डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ समेत दीगर हेल्थ वर्कर्स धरने में शामिल हैं। खवातीन वर्कर्स की बड़ी तादाद भी धरने में शरीक, कहती हैं 7 रोज से दिन रात यही धरना दिए बैठे हैं। मुतालबात न माने गए तो धरना यूं ही जारी रहेगा। ऑब्वियसली जब प्राइवेटाइज हो जाएंगे तो जो इतने सालों से वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं वो उनकी नौकरियाँ चली जाएंगी, और जैसा कि ऑलरेडी पता ही है कि पाकिस्तान में ऑलरेडी काम नहीं है, इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है और जॉब्स तो हैं ही नहीं, तो जो लोग पहले से काम करें उनको भी नौकरियों से निकाल देना ये कोई इंसानियत तो नहीं है। हम पुरअमन लोग हैं, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोगों के लिए मसीहा हैं, हम लोगों के लिए खिदमत करते हैं, दिन रात काम करते हैं, तो उनसे हमारी एक ही अपील है कि जो आउटसोर्स को ख़त्म किया जाए। सरगोदा, गुजरांवाला, फैसलाबाद, कसूर समेत दीगर इजला से वर्कर्स की जानिब से निजकारी को मुलाजमीन का माशी कत्ल करार दिया जा रहा है। मैं मरियम नवाज साहबा से यही गुजारिश करूँगी
चाहूँगी कि वो हमें हमारा हक दे, मेरी बहनों मेरी बच्चियों को ना निकाले जो 20-20, 25-25 साल से 15-15 साल से वो परमानेंट नहीं हुई, फिर भी वो अपनी खिदमात दे रही हैं। वो सेंटर जो हमने वीरान BHUs आबाद किए हैं उनको चला रही हैं, काइंडली वो हम पे नज़रसानी करें। जब उन BHUs में जाना कोई पसंद नहीं करता था तब हमने अपनी सर्विसेज दी, खुदारा हमारी उन्हीं सर्विसेज को सराहते हुए, हमारी खिदमात को याद रखते हुए जो है हमारे पे नज़रसानी करें। बच्चों को लिए 7 दिन से यहाँ बैठे हैं मगर कोई हुकूमती नुमाइंदा नहीं पहुंचा। कैमरामैन अब्बास वट के साथ तलहा इशरफ भुट्टा, सिटी 42। मॉल रोड चेयरिंग क्रॉस पर ग्रैंड हेल्थ अलायंस पंजाब का अस्पतालों की निजकारी के खिलाफ एहतजाजी धरने का आज 7वां रोज है। मुजाहिरीन ने 7 रोज कैसे गुजारे, उनका आइंदा का क्या लाएअमल बताएंगे। तौकीर अकरम हमारे साथ मौजूद है। जी तौकीर, बताइएगा। जी देखें, मुजाहिरीन का सब्र का पैमाना जो है वो अब ख़त्म होता नज़र आ रहा है। 8वां रोज़ तकरीबन चढ़ने को है, लेकिन कोई भी हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात के लिए नहीं यहाँ पर आया है। ख़वातीन की बड़ी तादाद मौजूद है, मर्द की बड़ी तादाद मौजूद है। खुले आसमान के नीचे बैठे सिर्फ एक ही मुतालबा है कि हुकूमत जो निजकारी के खिलाफ फैसला किया है उसको फौरी तौर पर वापस ले, उससे पहले तक एहतजाजी धरना जो है वो ख़त्म नहीं होगा। लेकिन आज जो है जो मुजाहिरीन है उनका कहना है कि सुबह कायदीन के साथ जो है वो लाया अमल तय करेंगे और हो सकता है कि सुबह जो है वो हुकूमत को अल्टीमेट दिया जाए कि अगर ये फैसला जो है वापस ना लिया गया तो या तो वॉक करके DC ऑफिस जाएंगे या सेक्रेटेरिएट जाएंगे। इस तरह का प्लानिंग जो है वो की जा रही है, लेकिन अभी तक वाज़िया नहीं हुई है। सुबह का दिन जो है वो बहुत ज़्यादा अहम है, जिसमें कायदीन जो है वो अहम फैसले करेंगे और उसके अंदर बताएंगे कि तौकीर अकरम, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अहम खबर शामिल करें ग्रैंड हेल्थ अलायंस पंजाब के धरने के हवाले से ही तो धरने में बिजली चोरी भी होने लगी है। स्ट्रीट लाइट्स के खंभों से बिजली चोरी की जाने लगी। डॉक्टर्स, नर्सेज और दीगर मुजाहिरीन डायरेक्ट कुंडे लगाकर बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं। चोरी की बिजली से साउंड सिस्टम पर नगमे और गाने सुनने जाने लगे हैं। 15 अदद टेबल पंखे और 6 बड़े स्पीकर पर भी चोरी की बिजली इस्तेमाल हो रही है। तो आपको आगाह करें कि ग्रैंड हेल्थ अलायंस पंजाब के धरने में बिजली चोरी होने लगी है। स्ट्रीट लाइट्स के खंभों से बिजली चोरी की जाने लगी है। डॉक्टर्स, नर्सेज और दीगर मुजाहिरीन डायरेक्ट कुंडे लगाकर बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आपको बताएं कि ICC विमेंस क्वालिफायर की 6 क्रिकेट टीमों की खिलाड़ी शाही मेहमान बन गई। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की जानिब से शाही कलाम में तकरीब। मोहसिन नकवी ने आलमगीरी दरवाजे पर खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स को खुशामदीद कहा। बोले, पाकिस्तान पुरअमन, महफूज और क्रिकेट से मोहब्बत करने वाला मुल्क है। तमाम टीमों के खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स का चेयरमैन PCB के साथ ग्रुप फोटो भी हुआ। मेहमानों की शाही तवाज़ो, शाही कला, बादशाही मस्जिद, मज़ार इकबाल और हजूरी बाग की सैर भी करवाई गई। खवातीन खिलाड़ी शाही किला की मेहमान बन गईं। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की जानिब से शाही किला में ICC विमेंस क्वालिफायर की 6 क्रिकेट टीम्स की खिलाड़ियों के एजाज में एशाइया का इनेकाद किया गया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने शाही किला में तमाम खिलाड़ियों और ऑफिसर्स का इस्तकबाल किया। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी से खिलाड़ियों और ऑफिसर्स का तारुफ करवाया गया। तकरीब में मेजबान पाकिस्तान, बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज की टीमों की खिलाड़ियों ने शिरकत की। आयरलैंड, स्कॉटलैंड और थाईलैंड की खिलाड़ी और मैच ऑफिसर तकरीब का हिस्सा बने। गैर मुल्की मेहमानों को शाही कला, बादशाही मस्जिद, मज़ार इकबाल और हजूरी बाग की सैर कराई गई। दीवान खास में मुगलिया दौर के लिबास में मलबूस कनीजों ने गैर मुल्की मेहमानों का शाही अंदाज में इस्तकबाल किया। बादशाह सलामत की आमद के बाद कथक रक्स का बेहतरीन मुजाहरा किया गया। गैर मुल्की मेहमान बहुत महसूस हुए और भरपूर दाद दी। गैर मुल्की खवातीन खिलाड़ियों ने रंगीला रक्षा की सवारी से खूब लुत्फ उठाया। ढोलची ग्रुप की शानदार परफॉर्मेंस ने समा बांध दिया। मेहमान भी धमाल डालते रहे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान आने वाली तमाम टीमों का जिंदा दिलाने लाहौर में खैर मुकदम करते हैं। पाकिस्तान पुरअमन, महफूज और क्रिकेट के खेल से मोहब्बत करने वाले PCB ने कहा, उम्मीद है जिंदा दिलों के शहर में आपका कयाम खुशगवार और यादगार रहेगा। तकरीब में अमरीकी कौंसल जनरल क्रिस्टन के हॉकिंस, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर PCB सुमैर अहमद, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जावेद मुर्तजा, हेड ऑफ विमेंस क्रिकेट राफिया हैदर शरीक हुई। डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट उस्मान वाहला, डायरेक्टर डोमेस्टिक क्रिकेट अब्दुल्ला खुरम नियाजी, डायरेक्टर HR फैसल मलिक, मैच रेफरीज, अंपायर्स और दीगर ऑफिशियल भी तकरीब का हिस्सा बने। हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। मौसम की तो गर्मी की शिद्दत में इजाफा होने लगा। ठंडी हवाएं भी सूरज का रास्ता रोकने में नाकाम। आज दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचा। फ़ज़ाई आलूदगी के एतबार से शहर का तीसरा नंबर है।
शहर में एक बार फिर गर्मी की शिद्दत में इजाफा होने लगा। लाहौर का दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। माहिरीन के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान कम से कम दर्जा हरारत 22 और ज्यादा से ज्यादा 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा। लाहौर में फिजाई आलूदगी की मजमूई शरह में कमी रिकॉर्ड की गई, लेकिन फिर भी एयर क्वालिटी इंडेक्स के एतबार से शहर तीसरे नंबर पर रहा। लाहौर में फिजाई आलूदगी की मजमूई शरह 149 रिकॉर्ड की गई। अस्करी टन में फिजाई आलूदगी की शरह 210 रिकॉर्ड की गई। सैयद मुरातब अली रोड पर एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 196 रिकॉर्ड की गई। बरकी रोड पर एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 175 रही। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर में बारिश का कोई इम्कान मौजूद नहीं। पंजाब में अमन अमान के क़याम के लिए अवामी राब्ता कमेटियाँ बनाने का हुक्म। मुआशरे के नुमाइंदा अफराद और हुकूमती अहदेदारों पर मुश्तमिल कमेटियाँ बनाई जाएंगी। अवामी राब्ता कमेटियाँ कम्युनिटी वॉच डॉग का काम करेंगी। दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खतरात से निपटने के लिए इकदामात। सूबे भर में अवामी राब्ता कमेटियों कायम की जाएंगी। मुआशरे के नुमाइंदा अफराद और हुकूमती अहदेदारों पर मुश्तमिल कमेटियाँ तश्कील दी जाएंगी। महकमा दाखिला ने तमाम डिप्टी कमिश्नर्स, RPOs, CPOs, DPOs और CCPO को थाने की सतह तक अवामी राब्ता कमेटियाँ कायम करने की हिदायत कर दी। अवामी राब्ता कमेटियाँ कम्युनिटी वॉच डॉग का काम करेंगी। पहले मरहले में फौरी तौर पर थाने की सतह पर अवामी राब्ता कमेटी कायम होगी। दूसरे मरहले में 3 माह के अंदर मोहल्ले और वार्ड की सतह तक कमेटी को फाल किया जाएगा। कमेटी में मुतलका थानेदार, नामवर बुजुर्ग, ताजिर, मुंतखब नुमाइंदे और मजहबी रहनुमा शामिल होंगे। हर अवामी राब्ता कमेटी में काबिल एतमाद नौजवानों और मकामी समाजी कारकुनों को भी शामिल किया जाएगा। मुतलका असिस्टेंट कमिश्नर और SDPO मुश्तरका तौर पर कमेटी के माहाना इजलास की सदारत करेंगे। हर थाने की हदूद में कायम अवामी राब्ता कमेटी मुतलका जिले राब्ता कमेटी के मातहत काम करेगी। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटियां हर माह की पेशरफ सूबाई कोऑर्डिनेशन कमेटी महकमा दाखिला को भिजवाएंगी। कमेटी मेंबरान किसी भी खतरे की बरवक्त निशानदही और मशकूक सरगर्मी की इतला देंगे। कमेटी शहरियों और पुलिस के दरमियान मामूलात के तबादले के लिए पुल का काम करेगी। कमेटियां तकरीबात, अवामी इज्तिमात या हंगामी हालात में कानून नाफिज करने वाले इदारों की मदद करेंगी। सब्जियों के निर्खों में रिलीफ। मॉडल बाजारों में आलू 48, प्याज 43 और टमाटर 58 रुपये किलो दस्तयाब है। लीमू, बैंगन, गोभी समेत दीगर सब्जियां भी सस्ती हो गई हैं, जबकि दूसरी जानिब मॉडल कार्ड्स की मनसूबा इंतजामी गफलत का शिकार हो गया है। शहर भर में मॉडल कार्ड्स में ओवर चार्जिंग का सिलसिला जारी है। शहरियों के लिए रिलीफ। वजीर आला की हिदायत पर मॉडल बाजारों में सब्जियों के निर्ख कम कर दिए गए। मुआवने खसूसी प्राइस कंट्रोल सलमा बट कीमतें कंट्रोल करने के लिए मुतहारिक, कहती हैं अवाम तक सस्ती और मयारी अशिया खुरनोश की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। मॉडल बाजारों में आलू 48, प्याज 43 और टमाटर 58 रुपए किलो में फरोख्त किए जा रहे हैं। लीमू चाइना 113, बैंगन 43, फूल गोभी 28 रुपए में दस्तयाब है। लहसुन देसी 160, लहसुन चाइना 395, अदरक 385 रुपए किलो में फरोख्त किया जा रहा है। भिंडी 178 जबकि करेले 103 रुपए फी किलो फरोख्त किए जा रहे हैं। दूसरी जानिब मॉडल कार्ड्स का मंसूबा इंतजामी गफलत का शिकार हो गया। शहर के मॉडल कार्ड्स में ओवर चार्जिंग का सिलसिला ना थम सका। शादमान मॉडल कार्ड्स पर व्यापारियों ने निर्खनामों की धज्जियां उड़ा दी। शादमान मॉडल कार्ड्स पर फल और सब्जियां 40 से 50 रुपए इजाफी कीमत में फरोख्त की जा रही हैं। टमाटर 50 के बजाय 60 और इजाफी कीमत पर फरोख्त किया जा रहा है। कद्दू 70, अरवी 170 के बजाय 200 तक में मयसर है। केला 260 के बजाय 300 रुपए फी दर्जन में फरोख्त किया जा रहा है। 15 शवाल के बाद उम्रा वीज़ा रखने वाले सऊदी अरब नहीं जा सकेंगे। सऊदी हुकूमत की उम्रा ज़ायरीन के लिए नई शर्त। एयरलाइंस को नई हिदायत पर सख्ती से अमल करने का हुक्म भी दे दिया। अब 15 शवाल के बाद उम्रे के लिए सफर की इजाजत नहीं होगी। सऊदी हुकूमत ने उम्रा वीज़े के लिए नई शर्त आयद कर दी। सऊदी हुकूमत ने दुनिया भर की एयरलाइंस को नई हिदायत जारी कर दी। नोटम के मुताबिक शवाल की 15 तारीख के बाद मुसाफिर एयरलाइंस बोर्डिंग न दे। खिलाफ वर्जी करने पर मुसाफिरों और एयरलाइंस के खिलाफ सऊदी एविएशन कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। दूसरी जानिब PIA ने 20 अप्रैल से लाहौर से बाकू के लिए बराह रास्त 2 परवाजें शुरू करने का ऐलान कर दिया। बाकू के लिए परवाजें इतवार और बुध के रोज रवाना होंगी। ट्रैवल एजेंट्स को बाकू परवाजों के मुतालिक मालूमात फराहम की गयी। तर्जुमान के मुताबिक बाकू परवाजों से 2 तरफा सियाहत और तिजारती रवाबित को फरोग मिले। ट्रैफिक अफसरान को तजावुजात और बेकारियों के खिलाफ एक्शन का हुक्म जारी कर दिया गया। मोटरसाइकिल पर सवार दोनों अफराद के लिए हेलमेट भी यकीनी बनाने की हिदायत सिटी लाहौर अतर वहीद ने अहकामात जारी कर दिए हैं।
शहर में भिखारी गैंग्स पर पर्चे दर्ज होंगे। तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा। मोटरसाइकिल पर सवार दोनों अफराद हेलमेट का इस्तेमाल लाजमी करें। बगैर लाइसेंस ड्राइवर्स के खिलाफ शिकंजा सख्त होगा। CTO लाहौर अतर वहीद ने ट्रैफिक अफसरान को अहकामात जारी कर दिए। CTO लाहौर अतर वहीद कहते हैं, वन वे की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं। मोटरसाइकिल रिक्शे को खतरनाक अंदाज में ढालने वालों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। मोटरसाइकिल पर डबल सवार के हेलमेट पहनने को यकीनी बनाएं। 3 सवारों के खिलाफ भी फौरी कार्रवाई की जाए। CTO लाहौर डॉक्टर अतर वहीद ने SPs और सर्कल ऑफिसर्स को 6 अहम निकात पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। पंजाब यूनिवर्सिटी हॉस्टल्स में गैर कानूनी मुकीम अफराद के खिलाफ ऑपरेशन मुकम्मल हो गया है। सैकड़ों गैर कानूनी काबीन को निकाल दिया गया। ऑपरेशन के बाद 600 तलबा के लिए गुंजाइश पैदा हो गई। पंजाब यूनिवर्सिटी हॉस्टल्स में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद के खिलाफ ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। हॉस्टल्स में 600 तलबा के लिए गुंजाइश पैदा हो गई। इंतजामिया और पुलिस के मुश्तरका ऑपरेशन से सैकड़ों गैर कानूनी काबीन को निकाल दिया गया। यूनिवर्सिटी तर्जुमान के मुताबिक यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने हॉस्टल्स से महरूम मॉर्निंग के 300 तलबा को हॉस्टल्स अलॉट कर दिए। हॉस्टल से महरूम मॉर्निंग तलबा की अलॉटमेंट के लिए हफ्ता इतवार को भी दफातर काम कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी तर्जुमान का कहना है कि कमरों से ऑपरेशन के दौरान शराब और आइस बरामद हुई। हॉस्टल्स में गैर कानूनी काबीन के खिलाफ यूनिवर्सिटी सालाना 2 करोड़ के रिहायशी वाजिबात से भी महरूम रही। तलबा तंजीमें गैर मुतलका अफराद को हॉस्टल्स में दोबारा रिहाइश के लिए दबाव डाल रही हैं। सदर मुस्लिम लीग का चौधरी शुजात हुसैन से पार्टी रहनुमाओं के वफूद की मुलाकातें। ओवरसीज पाकिस्तानियों के वफद की भी मुलाकात हुई। वफूद ने शुजात हुसैन को पार्टी सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन से उनकी रिहाइशगाह पर पार्टी रहनुमाओं के वफूद ने अलग अलग मुलाकातें की। ओवरसीज पाकिस्तानी के वफद की भी मुलाकात हुई। जनरल सेक्रेटरी काफ लीग चौधरी शाफी हुसैन और सीनियर नायब सदर चौधरी सालिक हुसैन भी मौजूद थे। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक और सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नसीर की हज़रत माधुलाल हुसैन रहमतुल्लाह अलैह के दरबार पर हाज़री फातिहा ख़ानी की। वफाकी वज़ीर सूबाई वज़रा जब दरबार पहुँचे तो मैनेजर औकाफ पंजाब गौहर मुस्तफ़ा ने उनका इस्तकबाल किया। वज़रा ने मज़ार शरीफ पर हाज़री दी और फातिहा ख़ानी की। इस मौके पर मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम की खसूसी दुआ भी की गई। सूबाई वज़ीर बिलाल यासीन ने BP 174 में खुली कचहरी लगाई। अवामी मसाइल सुने, दाद रसी के लिए मौके पर अहकाम दिए। सूबाई वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन ने हल्के में खुली कचहरी लगाई। अवामी मसाइल सुने और दाद रसी के लिए मौके पर अहकाम जारी किए। हल्का नुमाइंदीन ने मुख्तलिफ इलाकों में तरक्याती काम करवाने पर सूबाई वज़ीर बिलाल यासीन से इजहार तशक्कुर किया। बिलाल यासीन का कहना था कि रोज़मर्रा अवामी मसाइल का बर वक्त हल अव्वलीन जिम्मेदारी है। हल्के में जारी तरक्याती कामों के मयार पर किसी सूरत समझौता नहीं किया जाएगा। स्टेज, TV और फिल्म के नामवर कॉमेडियन अदाकार जावेद कोडू की नमाज जनाजा। सोहेल अहमद, जान रेबो, नसीम विकी, खालिद अब्बास डार की शिरकत। वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज अहमद समेत लॉलीवुड फनकारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुगलपुरा में मरहूम जावेद कोडू के नमाज जनाजा की अदायगी की गई। जवाद वसीम, अजहर रंगीला, अतीक अहमद, यूनस गिल, परवेज रजा, डायरेक्टर पंजाब आर्ट्स काउंसिल, मुगीस बिन अजीज ने शिरकत की। इस मौका पर औरंगजेब लगारी, मुजाहिद अब्बास, जवाद भट्ट, अजीम पेंडू और अरफान हाशमी और गोशी खान शरीक हुए। नामवर अदाकार सोहेल अहमद, नसीम विकी, काशिम महमूद और कैसर पिया ने जावेद कोडू के साथ गुजारे लम्हात को बयान किया। इतने अच्छे इंसान थे कि कभी उन्होंने कोई भी ऐसी गलत बात नहीं की। जब हम ऐसे मजाक में भी उनके साथ कोई गलत बात करते थे तो वो बड़े अच्छे तरीके से हमें झाड़ देते थे। कोडू साहब भी इसी तरह के अच्छे इंसान थे, किसी का कभी दिल नहीं दुखाया। तो बस दुख तो है, लेकिन अल्लाह का फैसला है, उस पर अफसोस नहीं किया जा सकता। उनकी हिम्मत देखिए, उन्होंने अपने बच्चों के लिए कितनी मेहनत की है। इस करके कि मैं किसी से मांगू ना, तो उनकी मेहनत उन जैसी ना कोई मेहनत कर सकता है और ना उन जैसा कोई अच्छा इंसान हो सकता है। सारी जिंदगी उन्होंने मतलब जितना भी काम किया बड़ा आला किया, बहुत बड़ा नाम बनाया। कोडू होना इस मुल्क के अंदर कोई छोटी बात तो नहीं। बाकी दुनिया के अंदर जो भी बंदा आता है वो अपने नसीबों के साथ ही आता है, अपने नसीबों के साथ ही जाता है। नवाज अंजुम, हसन मुराद, ताहिर निशाद और शाजिम मिर्जा ने भी जावेद कोडू की दोस्ती, मोहब्बत और अपने काम में लगन पर इजहार ख्याल किया। पाकिस्तान का सच्ची मुच्ची का सुपरस्टार जिसे कहते हैं कि इसमें दो राय नहीं है, दो नंबरी नहीं है, जो सही मायने में जो हिट हुआ फनकार, जो हर बच्चे को भी पसंद, हर बड़े को भी पसंद, फैमिली फनकार, आज वो हमसे दूर चला गया। मालिक हकीकी से जा मिले। सोसाइटी उसके लिए कुछ कर नहीं सकी। वो एक डिग्निटी वाला आदमी था, उस तरीके से वो मांग भी नहीं सका, किसी को कह भी नहीं सका।
تو اب اگر کسی کے دل میں یہ ملال آتا ہے کہ اوہو مجھے کرنا چاہیے تھا تو کر اب بھی سکتے ہیں. کوڈو صاحب جو چاہتے تھے اپنے کنبے کے لیے وہ اب بھی موجود ہے. یونیورسٹی آف لاہور میں پاکستان چلڈرن ہارٹ فاؤنڈیشن کے آؤٹ پیشنٹ ڈپارٹمنٹ کی افتتاحی تقریب منعقد کی گئی. بانی اخوت فاؤنڈیشن ڈاکٹر امجد ثاقب، بانی انڈس ہسپتال اینڈ ہیلتھ نیٹ ورک نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی. برسوں کی بے مثال محنتوں اور مخیر حضرات کی بھرپور معاونت پاکستان چلڈرن ہارٹ فاؤنڈیشن نے اپنے فلیگ شپ منصوبے پاکستان کے پہلے خصوصی بچوں کے دل کے ہسپتال اور تحقیقاتی ادارے کے آؤٹ پیشنٹ ڈپارٹمنٹ کا افتتاح کر دیا. تقریب میں بانی اخوت فاؤنڈیشن ڈاکٹر امجد ثاقب، بانی انڈس ہسپتال اینڈ ہیلتھ نیٹ ورک پروفیسر ڈاکٹر عبدالباری خان نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی. رضاکار سی ای او فرحان احمد نے فاؤنڈیشن کے آغاز کی کہانی پر روشنی ڈالی. ثنا ہوگی، نوش ہوگی، یہ وہ سی ایچ ڈی پیرنٹس ہیں جنہوں نے بغیر کسی لالچ کے آج پاکستان چلڈرن ہارٹ فاؤنڈیشن کو اس مقام پر لے آئے ہیں. ہمارا ویژن ہے کہ ہم اس ادارے کو انشاءاللہ انڈیپینڈنٹ کریں، اگلے 10 سے 20 سالوں میں اس کا انڈاؤمنٹ فنڈ بنے تاکہ بچوں کی جو ہارٹ کی سرجریز کا فائنانشیل برڈن ہے وہ ہم ٹوگیدر ود کرن انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ مل کر اس کو دور کریں. برانڈ ایمبیسڈر اور بورڈ ممبر مصباح الحق نے ادارے کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا. ہم دوسروں کی زندگی میں کیا تبدیلی لا سکتے ہیں، so that is the most important thing in your life. اور الحمدللہ میں سے ہی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے توفیق دی اور اللہ آگے بھی دے کہ ہم سچی نیت سے اس کام کو آگے لے کے چلیں اور نہ صرف اس ہاسپٹل کو کمپلیٹ کریں بلکہ آگے اور بھی ہاسپٹلز بنائیں اور بھی ہم لوگوں کے لیے کچھ کر سکیں. تقریب میں چیئرمین یونیورسٹی آف لاہور اویس رؤف، ٹرسٹی پاکستان چلڈرن ہارٹ فاؤنڈیشن یو کے سر پروفیسر ڈاکٹر شکیل احمد قریشی نے شرکت کی. چیئرمین پی سی ایچ ایف نارتھ امریکہ ڈاکٹر علی زیدی سمیت شعبہ طب سے تعلق رکھنے والے افراد بھی شریک ہوئے. ملکی سلامتی و بقا کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی. کیمرہ مین مقصود بٹ کے ساتھ ارباز خان، سٹی 42. اب آپ کو بتائیں کہ JS زمان میموریل گولف چیمپئن شپ کا پروفیشنلز کا ٹائٹل محمد شبیر نے جیت لیا. گولفرز نے بین الاقوامی سطح پر پاکستان کا نام روشن کرنے کے لیے اسپانسرشپ فراہم کرنے کا مطالبہ کر دیا. لاہور جمخانہ گولف کورس میں ہونے والی چیمپئن شپ کی پروفیشنلز کیٹیگری میں مارگلا کلب راولپنڈی کے محمد شبیر نے 274 سکور کے ساتھ چھٹی بار ٹائٹل جیتنے کا اعزاز حاصل کیا. محمد اشفاق رنر اپ رہے. گولفرز نے زیادہ ایونٹس کرانے اور بین الاقوامی ایونٹس میں پاکستان کی نمائندگی کے لیے اسپانسر سے مالی اعانت کا مطالبہ کیا. گولف کے لیے فردر بہتری اسی میں ہے کہ مزید ٹورنامنٹس ہوں اور پرائز منی پروفیشنلز کے لیے بڑھے. انہوں نے بہت اچھا مینیج کیا جمخانہ نے اور کورس اس دفعہ بہت ہی اچھی کنڈیشن میں تھا. سپورٹ ہونی چاہیے کوئی گولف کی طرف سے، پی جی ایف کی طرف سے سپورٹ نہیں ہے بس. تو بہت زبردست تھا. پروفیشنل کے کچھ بہت کم ٹورنامنٹ ایسے ہوتے ہیں جو صرف پروفیشنل کے ہوتے ہیں. امیچر اور جونیئر لیڈیز کیٹیگری وہ الگ ہوئی ہے میچ ان کا، لیکن بڑا اچھا ٹورنامنٹ ہے. چیمپئن شپ کی اختتامی تقریب میں ایونٹ کے پیٹرنز حامد زمان نے زمان فیملی کے ہمراہ فاتح گالفرز میں انعامات تقسیم کیے. حافظ شہباز علی، سٹی 42. اسی کے ساتھ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. آپ دیکھتے رہیے سٹی 42.